हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। 1 अप्रैल से कई सारे बदलाव भी हो रहे हैं जिसका असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं आम नागरिकों को क्या दिक्कत होगी, 1 अप्रैल से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, इसको जानेंगे और साथ ही 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी में शराब की दुकान 31 मार्च से 1 अप्रैल तक रात में खुली रहेगी। जिलाधिकारी की घोषणा है, जानिए इसका क्या कारण है। और 9 में शराब की थोक और फुटकर दुकानदारों के लिए जिलाधिकारी ने नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच रात में थोक और फुटकर की दुकानें खुली रहेंगी। 31 मार्च की रात 10 बजे से रात 12 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, जबकि थोक की दुकान 31 मार्च से 1 अप्रैल तक पूरी रात खुली रहेंगी। इस दौरान फुटकर लाइसेंस धारकों को मदिरा की सप्लाई की जाएगी। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने यह आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान थोक और फुटकर दुकानदारों को मदिरा की आपूर्ति होगी। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब घर बैठे होगा सत्यापन, जानिए क्या पूरी डिटेल है। उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों को शासन स्तर से पिछले दिनों सत्यापन करवाने का निर्देश दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में सत्यापन कराने की योजना बना ली गई है। संबंधित कर्मचारी लाभार्थियों के घर जाकर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ग्राम पंचायत के सचिव घर घर जाकर पेंशन सत्यापन करेंगे। ITR भरने वाले बुजुर्ग भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे पेंशन धारकों का पेंशन वापसी होगी। आपको बताते चले कि यूपी में 60 लाख बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए मिलता है। आने वाले महीनों में इसे 1500 रुपए हर महीना कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले सत्यापन हो रहा है और जो गलत तरीके से या जो लाभार्थी नहीं है वो पेंशन पा रहे हैं उनसे वसूली हो सकती है। एक छोटी सी गलती और राशन मिलना बंद हो जाएगा। जरूर जान लीजिए राशन कार्ड से जुड़ा नियम, क्योंकि ये महीने का आखिरी दिन है। दोस्तों, भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जिसमें राशन योजना भी है, जिसमें राशन कार्ड धारकों को हर महीने फ्री राशन मिल रहा है और ये लगभग 2027 तक मिलेगा। भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों की KYC कराई जा रही है। 31 मार्च इसकी डेडलाइन थी। जिन लोगों ने KYC नहीं कराई, अब उनका राशन कार्ड रद्द होगा, उन्हें फ्री राशन नहीं मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी बोले कि मोदी इसलिए PM है क्योंकि वे बैसाखियों पर निर्भर हैं। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग और जयंत का साथ है। वक्फ बिल को लुटेरा कानून कहना चाहिए। अडानी ग्रीन की सब्सिडरी का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। खावड़ा में 37 मेगावाट बिजली बनाएगी। टोटल कैपेसिटी बढ़कर 13,737 मेगावाट हुई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की सब्सिडरी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 57 लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में 37 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो यूपी में ठंडी हवा ने गिरा दिया है पारा। 1 अप्रैल से चलेगी धूल भरी आंधी, तापमान भी बढ़ेगा, बांदा रहा सबसे गर्म। दोस्तों, यूपी के सभी जिलों में मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जिलों में दिन के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 1 अप्रैल से तापमान बढ़ने के साथ गर्मी भी बढ़ने के आसार है। बांदा रहा है सबसे गर्म। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि मुसलमान कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जब तुम्हारे घर जलाए जाएंगे तब हमारी याद आएगी। वीडियो में 5 बड़े बयान उन्होंने दिए हैं। मेरठ में धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 दिन की हरमन कथा के दौरान कई रोचक बयान दिए। खास वर्ग को टारगेट करते हुए कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दिव्य दरबार के दौरान अचानक गुस्से में बोले, प्रेत तुम्हारा गुर्दा छील देंगे। LDA से खाली प्लॉट की जानकारी हो रही है लीक। साजी गैंग में कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क शामिल हैं। LDA ऑफिस में कराते हैं डील। लखनऊ में खाली प्लॉट की जानकारी LDA कार्यालय से लीक हो रही है। LDA के कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क जालसाजी गैंग से मिले हुए हैं। ये ग्राहकों के जालसाजों की डीलिंग LDA ऑफिस में करा देते हैं। दोस्तों, सुबह और रात में रहेगी राहत, दिन होगा गर्म। आज चलेगी धूल भरी आंधी, तेज हवाएं। 24 से 48 घंटे में पारा भरेगा रफ्तार, रात भी होगी गर्म। राजा भैया ने पूछा, क्या हाल है लल्ला। आगरा में सुमन के घर हमले में घायल करनी सेना कार्यकर्ताओं का लिया है हालचाल। आगरा में सपा से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के हमले के बाद घायल कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हाल चाल लिया। राजा भैया ने वीडियो कॉल किया है, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। छावा की पंक्तियों के साथ अपलोड किया गया था वीडियो, अब आप यहाँ पे बाकी विजुअल देख सकते हैं। ताजमहल में फिर से पहुंचा प्रतिबंधित सामान। पर्यटक ने हाथ में पोस्टर लेकर खिंचवाई है फोटो, लिखा डिजाइनर का नाम। लखनऊ नगर निगम ऑफिस में वकील का हंगामा, बोले एक आदमी को 20 ने मिलकर मारा, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए थे। लखनऊ में IPL के दौरान देर रात तक चलेगी मेट्रो। 12:30 बजे से संचालन होगा। स्टेडियम तक लो फ्लोर फीडर बस की सुविधा भी मिलेगी। लखनऊ में ईद पर 27 रास्तों पर डायवर्जन रहेगा। पक्के पुल से नहीं जा सकेंगे। डॉलीगंज रेलवे क्रॉसिंग तिराहा
आप यहाँ पे रूट देख सकते हैं। जी हाँ, इन रास्तों पर लगा है डाइवर्जन, आप बाकी चीजें देख सकते हैं, डिटेल इसकी समझ सकते हैं। वहीं 1 अप्रैल से देश भर में लागू हो रहे हैं 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर इसका असर होगा। फटाफट आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या बदलाव नए महीने से होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एलपीजी की कीमत में राहत मिल सकती है। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम निर्धारित होते हैं। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को कई सारे बदलाव हो रहे हैं, जिसमें गैस सिलेंडर के दाम से राहत मिल सकती है और घरेलू गैस सिलेंडर लगभग 50 रुपए तक सस्ता हो सकता है। गैस सिलेंडर की कीमत यथावत फिलहाल बनी हुई है पिछले कुछ महीनों से, लेकिन अब 14 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम में राहत भरे बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो SBI का हो, तो उसमें सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर दिया गया है। एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट को 30 से घटाकर 10 कर दिया गया है। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ऑफर के लिए, तो आप इन चीजों को जरूर जान लीजिए। वही बैंक खाता से जुड़े भी चेंज हो चुके हैं। मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट में रखना होगा। आधार पर नई लिमिट तय हो गई है। न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने पर आपको फाइन भी लगाया जा सकता है। वही यूपीआई अकाउंट हो जाएगा बंद 1 अप्रैल से। अगला बदलाव यूपीआई से जुड़ा हुआ है। जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट लंबे समय से एक्टिव नहीं है, उनको 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा। यानी आपका यूपीआई अकाउंट नहीं चलेगा अगर आप लंबे समय से इनएक्टिव हैं, कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं किया। वही टैक्स से जुड़े भी कई बदलाव हो जाएंगे। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। वही पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव भी रखा गया है। यह सभी बदलाव 1 अप्रैल को नए महीने के दिन हो रहे हैं। आपको बताते चले कि अब नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को टैक्स नहीं भरना होगा, यानी भुगतान करने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा वेतन भोगी कर्मचारी 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 13.25 लाख रुपए तक आपके आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट केवल उन लोगों के लिए लागू होगा जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं। मतलब दोस्तों, आपको फायदा ही फायदा होगा। 1 अप्रैल से कई सारे बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों, गन्ने का जूस पीने से जॉन्डिस का खतरा है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में आने वाले बच्चों में एक जैसी मिली है हिस्ट्री। बाल रोग विभाग में मरीज इसके बढ़ गए हैं। गन्ने का जूस आपकी सेहत के लिए जितना लाभकारी होता है, उतना ही नुकसान भी पहुंचाता है। यदि साफ सुथरी जगह का जूस नहीं लिए, तो फिर उसे ना पीना और ना अपने बच्चों को देना, क्योंकि इससे आपको जॉन्डिस का भी खतरा हो सकता है। तो रुबीना दिलैक के सामने ही बीच इवेंट में भिड़ गए आसिम रियाज और रजत दलाल। बीच बचाव में क्रिकेटर शिखर धवन सामने आए हैं। आसिम और रजत दलाल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रजत और आसिम एक इवेंट में आपस में भिड़ते नजर आए हैं। क्रिकेटर शिखर धवन ने बीच बचाव करते हुए उन्हें रोका है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। 31 जुलाई को 6 साल पूरा करने वाले बच्चे ही कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त कर पाएंगे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 31 जुलाई तक 6 साल पूरा करने वाले बच्चों को ही दाखिला दिया जाएगा। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र 2025-26 को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। खास बात यह है कि व्यवस्था अस्थायी रूप से की गई है। संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि सत्र 2024-25 में कक्षा 1 में ऐसे छात्र छात्राओं का नामांकन किया जा सकता है जिनकी आयु 31 जुलाई को 6 साल पूरा हो रही है। वहीं 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र को लेकर इस मामले में शिक्षकों में काफी ऊहापोह रहा था, लेकिन अब जो 31 जुलाई तक 6 साल पूरा करेगा वही क्लास फर्स्ट में एडमिशन पाएगा। लेकिन हम आपको 15 नए नियम भी बताए हैं एक नए वीडियो में, जिसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल से क्या क्या फायदा होगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। कई ऐसी जानकारी है जो आपके साथ हमने 1 अप्रैल के लिए पहले से ही बना दिया है। उसको आप जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें आपको डिटेल में जानकारी भी दी गई है। सो मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।